Today we will discuss about calculation of interest on drawings. This is very important topic if we will see in the accounting for partnership firm fundamentals. So we have different methods for calculating interest on drawings. We'll start with the first method, that is simple method. Okay, just see. The first method is simple method. Now the point comes when we will use it. When drawings is made once or twice in a year. So we'll use what? Simple method. So how to calculate interest? Interest on drawings is equal to amount जो भी आपने विड्रॉ किया, amount into rate whatever is given by 100 into months by 12. That means we will see how many months we used it being the partner. तो हम ये देखेंगे कि हमने कितने मंथ्स उस अमाउंट का यूज किया. मान लीजिए हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और 31 मार्च तक वो नेक्स्ट ईयर तक चलता है. अब वो मान लो 1 जून को विड्रॉ करता है, तो 1 जून से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स होंगे? देखो अप्रैल खत्म हो चुका है, मई खत्म हो चुका है. दैट मीन्स 10 मंथ्स उसने यूज किया. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10/12. तो ये सिंपल मेथड है. और सिंपल मेथड हमें कब यूज करना है? हमें तब यूज करना है जब आपने ड्राइंग्स को एक बार या 2 बार किया है पूरे साल भर में. आई थिंक दिस मेथड इज क्लियर. सेकेंड मेथड इज जब आपने ड्राइंग्स किया पर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है. ड्राइंग्स इज मेड ड्यूरिंग द ईयर. अब इसमें 2 चॉइसेस हैं. पहला परसेंटेज पर एनम इज गिवन, दूसरा परसेंटेज इज गिवन. अब अगर परसेंटेज पर एनम गिवन है और ड्यूरिंग गिवन है, ड्यूरिंग एंड परसेंटेज पर एनम, तो हमें क्या करना है? अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12 मींस हम एवरेज कर देंगे. हम क्या कर देंगे? एवरेज कर देंगे. और अगर केवल परसेंटेज दे रखा है, ड्यूरिंग भी दे रखा है और केवल परसेंटेज दे रखा है, पर एनम नहीं है, तो हमें क्या करना है? अमाउंट इनटू रेट बाय 100. दैट्स इट. हमको 6/12 नहीं करना है. तो ऐसा हम कब करेंगे? जब हमें डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, तो वी विल डू व्हाट? अगर ड्यूरिंग और पर एनम है तो 6/12, और अगर परसेंटेज है पर एनम नहीं है तो रेट बाय 100. तो ये मैंने आपको सेकंड मेथड बताया. तो हमें खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है. थर्ड मेथड क्या है आपका? थर्ड मेथड है प्रोडक्ट मेथड. थर्ड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड. और ये कब यूज होगा? व्हेन ड्राइंग्स इज मेड several times with unequal amounts अनइक्वल है. तो हमें क्या करना है? ध्यान से समझिएगा. आपका जो अमाउंट है वो आपने विड्रॉ कितना किया? सेवरल टाइम्स, कई बार किया, और अमाउंट्स क्या हैं? अनइक्वल है. मान लीजिए आपने अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स वो आप लिख लीजिए. मान लीजिए एक वैल्यू यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है. उनके आगे अच्छा डेट भी लिखा होगा, किस डेट को हमने विड्रॉ किया. डेट ऑफ ड्राइंग्स. तो डेट ऑफ ड्राइंग्स के बेस पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मंथ्स. व्हाट विल कैलकुलेट? मंथ्स. मैं आपको एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए उसने डेट ऑफ ड्राइंग्स है 1 मई. अब आप सोचिए अगर 1 मई को वो विड्रॉ कर रहा है, 1 मई से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक. अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए 1 मई को निकाला, अप्रैल खत्म हो चुका है. दैट मीन्स केवल 1 मंथ खत्म हुआ है. इसका मतलब कितने मंथ्स वो यूज करेगा? उसका 11 मंथ्स. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अमाउंट मान लीजिए यहां पे है 10,000, तो यहां पे उसका मंथ कितना आ जाएगा? 11.
मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए यहां पे लिखा है 30th ऑफ सितंबर। अब देखिए 30th सितंबर है, 30th सितंबर का मतलब सितंबर के बाद यूज किया है, मतलब अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड 6 मंथ्स। मान लीजिए मैं पूछता हूं कि ये 31 मार्च को विड्रॉ किया, 31 मार्च को, तो कितने मंथ्स यूज किया? अब देखो 31 मार्च तो ईयर का एंड ही हो गया ना, तो कितने मंथ्स यूज किया? 0। तो हमें क्या करना है, इन अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल गेट व्हाट? प्रोडक्ट। मान लीजिए यहां पे हमने 3 वैल्यूज विड्रॉ की, फर्स्ट में 30, तीन वैल्यू ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये आपका है 10,000, ये मान लीजिए है 5,000, और मान लीजिए ये है 4,000। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? दैट कम्स 10,000 इंटू 11, दैट कम्स 1,10,000। 5,000 इंटू 6, 30,000, एंड 4,000 टू 0, दैट कम्स 0। तो इनका टोटल करेंगे तो इट कम्स 1,40,000, 1,40,000। अब हमें क्या करना है, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, तो फॉर्मूला रहेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अब जो ये 1/12 है ये फिक्स है, आप जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो हर बार 1/12 ही यूज करेंगे। तो यहां पे जैसे हमने लिया, मान लीजिए रेट इज 10%, तो व्हाट विल डू 1,40,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। तो अब इसको कट करने में हो सकता है प्रॉब्लम आए। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू हमारे पास आएगी हम वो लिख सकते हैं, दैट इज 1,40,000 इंटू 10% इंटू 1/12, इट कम्स 1,166, 1,166.67। तो राउंड ऑफ कर सकते हैं आप 1,167 रुपीज। So this way we can find out the interest on drawings through प्रोडक्ट मेथड। तो हमें प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है? हमें प्रोडक्ट मेथड तब यूज करना है जब आपने अमाउंट जो है वो अनइक्वल निकाले हैं, टाइम गैप जो है वो भी अनइक्वल है, सेवरल टाइम्स विद अनइक्वल अमाउंट एंड अनइक्वल टाइम गैप एज वेल। आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट रहता है तो बीच में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर इस वाले पॉइंट को आप नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कवर कर लीजिए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि फॉर्मेट क्या है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने डिस्कस किया था, हम क्यों बनाते हैं। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भी फॉर्मेट क्या है आपका कैपिटल अकाउंट्स का, जब कैपिटल फिक्स होती हैं और फ्लक्चुएटिंग होती हैं। मैंने बताया था कि क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में हम क्यों लिखते हैं, तो उसके सीक्वेंस में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड इज व्हेन अमाउंट एंड टाइम गैप, अमाउंट एंड टाइम गैप बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल मीन्स हर बार अमाउंट जो है वो इक्वल है और हर बार टाइम गैप भी इक्वल है, अमाउंट एंड टाइम गैप बोथ आर इक्वल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्यूरेशन हम मान रहे हैं 1 ईयर, ड्यूरेशन इज 1 ईयर, और जो ड्राइंग्स है मंथली ड्राइंग्स, मंथली ड्राइंग्स आइदर बिगिनिंग ऑफ मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर
लास्ट ड्राइंग बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। मान लीजिए आपने पहला ड्राइंग्स किया, मान लीजिए आपने क्या किया, फर्स्ट ड्राइंग। पहला ड्राइंग कब किया होगा, याद कीजिए। अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ले रहे हैं, पहला केस, अगर मैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ पे निकाल रहा हूं तो पहला हमने कब निकाला होगा, फर्स्ट ऑफ अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल से लेके 31 मार्च हमने कितने मंथ्स यूज किया, 12 मंथ्स। और लास्ट वाला कब निकाला होगा, अगर मैं हर महीने के फर्स्ट डेट को निकाल रहा हूं तो पहला फर्स्ट अप्रैल निकाला और लास्ट निकाला होगा फर्स्ट ऑफ मार्च। तो फर्स्ट ऑफ मार्च को निकालेंगे तो हमने कितने मंथ्स यूज किया, 1 मंथ। तो दैट इज 12 + 1/2, इट कम्स 6.5 मंथ्स। तो मैं इसका एक थोड़ा शॉर्टकट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। आप क्या कीजिए, 12 + 1/2 बिगिनिंग के लिए, मिड के लिए कुछ नहीं करना है 12/2, और एंड के लिए करना है तो आपको 12 - 1/2। तो ये आपका आएगा 6.5 मंथ्स, ये आएगा 6 मंथ्स, और ये आपका आएगा 5.5 मंथ्स। ये हमने एवरेज मंथ्स कैलकुलेट किए। अब हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, देखिए अमाउंट मान लीजिए लेट ड्राइंग्स बी ₹2000 पर मंथ, ओके, एंड रेट लेट इट बी 10%, ओके। तो अब हम कैसे करेंगे, आपने 2000 विड्रॉ किया, 2000 इंटू कितनी बार विड्रॉ किया आपने, क्योंकि आप हर महीने निकाल रहे हैं 2000, तो 2000 इंटू 12 इंटू व्हाट इज द रेट वी टुक इट 10%, 10/100 इंटू कितने मंथ्स यूज कर रहे हैं आप, 6.5, तो 6.5/12, क्योंकि टोटल मंथ्स 12 होते हैं साल में। तो अगर आपने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12, और या फिर क्या कर सकते हो आप 6/12, और आप कर सकते हैं 5.5/12। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट मेथड्स होते हैं। तो यहां ड्यूरेशन कितना है आपका, ड्यूरेशन इज 1 ईयर। बट अगर इसी में हम थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर देते हैं कि लाइक ड्यूरेशन इज 9 मंथ्स, ड्यूरेशन इज 9 मंथ्स, तब क्या करेंगे आप, तब हम बिगिनिंग के लिए क्या करेंगे 9 + 1/2, मिड के लिए क्या करेंगे 9/2, एंड के लिए क्या करेंगे 9 - 1/2, इट कम्स 5 मंथ्स, इट कम्स 4.5 मंथ्स, एंड इट कम्स 4 मंथ्स। अब कैसे करना है आपको, अगर हम यही केस लेते हैं कि 2000 पर मंथ विड्रॉ किया, पर हमारा बिजनेस कितना चला 9 मंथ्स, तो 2000 इंटू 9 इंटू रेट, वट एवर इज द रेट एज आई टुक 10%, तो वी कैन टेक इट 10% ऑल्सो, दैट इज इंटू 10/100 इंटू, अब इंटू में या तो हम 5/12 करेंगे, या फिर हम करेंगे 4.5/12, या फिर हम करेंगे 4/12, एज द केस में भी। बिगिनिंग होगा तो ये, मिड होगा तो ये, एंड होगा तो ये, और ये वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा 2000 to 9। I think up to this part it is clear. Next is, अगर मान लीजिए हम निकालते हैं क्वार्टरली, तो क्वार्टरली में क्या करेंगे, हमारे साल में टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं जरा सोचिए, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, और 3 3 3 3 टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 4। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग के लिए क्या करेंगे बोलो, 12 + 3/2, that is for beginning, for mid it is 12/2, and for end it is 12 - 3/2। तो ये कितना आएगा आपका 7.5 मंथ्स, ये कितना आएगा 6 मंथ्स, और ये वाला कितना आएगा, ये आएगा आपका 4.5 मंथ्स। तो हमें क्या करना है, हमें करना है अमाउंट, मान लीजिए लेट इट बी 8000, इसमें हम मानते हैं हमने कितना विड्रॉ किया, अज्यूम कर रहे हैं 8000 पर क्वार्टर। अब साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 8000 इंटू 4 क्यों किया हमने, क्योंकि हमने 4 बार विड्रॉ किया, इंटू रेट अज्यूम कर लेते हैं 10%, इंटू 10/100, इंटू या तो हम करेंगे 7.5/12, या फिर हम करेंगे 6/12, या फिर हम करेंगे 4.5/12,
12। तो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार आपको। मैंने बताया आपको अगर ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो 12 + 1/2 बिगिनिंग, 12/2 मिड और 12 - 1/2 एंड। आपने मान ली, अच्छा वैसे फॉर्मूला तो रहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाय 2, बट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। आपने मान लो 2000 निकाला है तो 2000 × 12, क्योंकि 12 बार निकाला, इंटू रेट बाय 100। अब इन तीन में से या तो ये या फिर ये या फिर ये, इन तीन में से कोई एक लेना है एज द केस में बी। बिगिनिंग है तो 6.5/12, मिड है तो 6/12, एंड है तो 5.5/12। ड्यूरेशन 9 मंथ्स का है तो क्या करेंगे, 9 + 1/2 बिगिनिंग, 9/2 मिड, 9 - 1/2 एंड। आपने 2000 निकाला और कितनी बार निकाला, 9 बार, तो इंटू 9 इंटू रेट मैंने अज्यूम करा 10% बाय 100 इंटू रेट, या तो नहीं इंटू 5/12 या फिर 4.5/12 या फिर 4/12 एज द केस में बी। क्वार्टरली भी आ जाता है एग्जाम में। क्वार्टरली में कहते हैं कि भी आपने क्वार्टरली विड्रॉ किया है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में या हर क्वार्टर के मिड पे या हर क्वार्टर के एंड पे हमने विड्रॉ किया। तो क्वार्टर होते हैं हमारे टोटल 4, पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो मैंने क्या करा, 12 + 3/2 बिगिनिंग, 12/2 मिड एंड 12 - 3/2 दैट इज फॉर द एंड। तो ये आएगा 7.5, ये आएगा 6, ये आएगा 4.5 ऑन एन एवरेज। तो मान लीजिए मैं अज्यूम करता हूं कि हमने 8000 निकाला पर क्वार्टर, तो कितनी बार निकाला, 4 बार, तो इंटू 4 इंटू रेट बाय 100, जो भी रेट भी मैंने अज्यूम किया है, इंटू 7.5/12 या फिर 6/12 या फिर 4.5/12 एज द केस में बी। तो मैंने आपको वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आज डिस्कस किया। अगर आपको कोई और पॉइंट पे कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।